बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चटखारा रोटी। और ये बिल्ली बोल रही है, मानो क्या हो गया, मानो नहीं बोलो। तो 1 किलो ये मेरे पास गोश्त है। तो ईद तो गुज़र गई है, लेकिन दावतें तो हर घर में होती रहती हैं। तो दावतों में आप लोग ये बनाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा आज ये मैं बना रही हूँ तो आपके साथ भी रेसिपी को शेयर करूँ। और बहुत सिंपल मसालों से एक बहुत अच्छी बन जाती है चीज़। इसमें पहले मैं ये प्याज डालूँगी। बस 3-4 प्याज हैं और मसाले भी बहुत सिंपल हैं। नमक है, लाल मिर्च है और ये कसूरी मिर्च है, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। तो कलर के लिए मैं डालूँगी। लहसुन अदरक इसमें जाएगा। कोई इतने ख़ास मसाले नहीं हैं, बहुत ही हल्के मसालों से और घर के मसालों से। ये नहीं होगा कि आपको कोई पैकेट का मसाला यूज़ करना पड़ेगा। मुख्तसर मसालों से एक बहुत अच्छी डिश हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं कुकर में गलाऊंगी ताकि जल्दी हमारा काम हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो किचन में इतना ज़्यादा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जल्दी जल्दी काम को आसान करें। अब खाना तो ज़ाहिर है, तो काम तो हमारे कभी नहीं ख़त्म होंगे। और वैसे शुक्र है अल्लाह का कि पहले से मौसम कराची का कुछ बेहतर हो गया है। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, कैसे गुजरेगा दिन। लेकिन अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। अब आज भी बहुत बादल आए हुए और धूप नहीं है, तो अच्छा मौसम है, शुक्र है। और हवाएं तो चलती हैं ना कराची में, तो उससे मौसम ज़रा बेहतर होता है। दिन का टाइम होता है, सुबह से दोपहर तक का टाइम गर्मी का होता है, फिर सही हो जाता है। मेरा ख़्याल है इतना प्याज काफ़ी है। और इसमें अब ये मसाले हैं, लाल मिर्च है, नमक है और ये वो मसाला जो मैं भून के रखती हूँ। इसमें ज़ीरा है, साबुत धनिया है और लाल मिर्च है कुटी हुई, वो मैं डालूँगी। इसमें कुटी हुई मिर्च वैसे भी मैं साबुत डालूँगी और 2 तेज़पात हैं। देखिए कितने सिंपल मसाले हैं ना। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक। इसको मैं कुकर में डालूँगी और इसे गलने के लिए रख दूँगी। इसको मिक्स कर लें। तेज़पात से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी ना। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, चाट मसाला भी डालूँगी, अभी मैंने निकाला नहीं। 1 चम्मच चाट मसाला डाल दें और कुटी हुई मिर्च भी इसमें जाएगी। तो मैं अभी कुटी हुई मिर्च ज़रा निकालूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये 1 छोटा चमचा है, ये मैंने चाट मसाला भी डाल दिया, क्योंकि नमक भी डाला हुआ है ना। ऐसा ना हो कि नमक तेज़ हो जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये है कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुटी हुई मिर्च डाल दी, 2 हैं छोटे चमचे। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए अभी से कितनी मज़ेदार लग रही है ना बोटियाँ ये। तो इसको हम कुकर में गला लेंगे पहले अच्छी तरह, फिर आगे क्या होगा ये आगे आप देखिएगा, साथ साथ रहिएगा। और रेसिपीज़ को प्लीज़ पूरा देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तो मुझे आप लोगों के अच्छे कमेंट चाहिए। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। और जिन्होंने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि गोश्त गल जाए हमारा। ठीक है, ये गोश्त चला गया, गोश्त तो चला गया, पानी चला गया। पानी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा ही और पानी, 1.5 लीटर पानी हो गया। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी, गोश्त गल जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ।
अब ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। ये देखें कितनी अच्छी बोटी गल गई है ना, और मसाले कितने अच्छे इस पर लग गए। ऐसे भी बनाते हैं कि पहले आप गोश्त को उबाल लें, मसाले बाद में डालें। मैंने मसाले पहले साथ डाल दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, अब ये तेज़पात के जो पत्ते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, इनका फ्लेवर इसमें आ गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर ताकि ज़रा अच्छी बाइंडिंग हो जाए, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करेंगे तो फिर बहुत अच्छा मज़ेदार सी हमारी हो जाएंगी। अंदर से देखें बोटी सॉफ़्ट है और ऊपर से ज़रा क्रिस्पी सी हो जाएगी, तो खाने में अच्छी लगेगी। ठीक है ना। तो है ना आसान सी रेसिपी। आप लोग के घर में दावत हो तो एक आप लोग की डिश ये भी बनाएं। इंशाल्लाह मेहमानों को बहुत पसंद आएगी और ख़ुश होके खाएंगे सब। ज़रा कम है, मैंने कहा पूरा डालूं, बस ख़त्म ही हो गया मेरा कॉर्नफ्लोर भी। बस घर की चीज़ों का भी पता ही नहीं चलता, आए दिन कभी कुछ ख़त्म कभी कुछ ख़त्म, बस यही रहता है। चलिए शुक्र है आज इतना था कि मेरा ये काम हो गया, वरना फिर मुश्किल होती, बाज़ार भेजना पड़ता, फिर चीज़ आती। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसमें मैं डालूँगी। चूल्हा जलाया है मैंने, ऑयल अभी गरम नहीं है। इसको हम फ्राई करेंगे एक एक बोटी को, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। आप देखें इतनी मेहनत की है तो लाइक करना तो बनता है ना, तो लाइक आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है ना। और व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए लाइक भी ज़्यादा किया करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग लाइक करेंगे तो, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। आप लोग तो आराम से देख लेते हैं, किचन में खड़े होकर कुकिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं ये सारी फ्राई करूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने साइड चेंज की है तो इसका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है ना, देखें अच्छा लग रहा है ना। वो कश्मीरी मिर्च हमने डाली थी ना, उससे कलर के लिए डाला है, उससे मिर्च तो होती नहीं है, आप लोग सबको पता है, वो सिर्फ डालते हैं कलर के लिए। तो अब बस ये हो जाए और ये सारी हो जाए तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और आप लोग ने ये रेसिपी बनानी ज़रूर है। और अभी ईद ख़त्म हुई है तो दावतों का सिलसिला तो रहता ही है घरों में, तो आप लोग ये डिश भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके गेस्ट को बहुत अच्छी लगेगी चटखारा बोटी, ठीक है ना। तो ये सारी हो जाए फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी चटखारा बोटी तैयार हो गई है। देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ़्ट है, गरम गरम है। ये देखें अंदर से बहुत सॉफ़्ट है और ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और मुझे दुआओं में याद रखा करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।